नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रश्नावली 2.4 के जो शेष अपने 4 क्वेश्चन हैं वो लेकर के हाजिर हूं। तो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है 2.4 का? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है, पतलून बनाने के लिए और कमीज बनाने के लिए। पतलून बनाने के लिए उसे 2 मीटर कपड़ा लगता है और एक कमीज बनाने के लिए उसे 3 मीटर कपड़ा लगता है। तो उसके बाद में वो क्या कहता है कि 90 रुपए मीटर, 1 मीटर का 90 रुपया पतलून का कपड़ा और 1 मीटर का 50 रुपया जो है वो कमीज का रेट है। और उसके बाद में वो कहता है कि पतलून के कपड़े को वो 12% लाभ पे और कमीज के कपड़े को वो 10% लाभ पे बेच देता है और टोटल रुपया कितना प्राप्त करता है? वो 37,660 रुपए, यानी वो उस कपड़े का विक्रय मूल्य है। इस 90 रुपए और 50 रुपए प्रति मीटर कपड़ा खरीद करके 36,660 रुपए में वो टोटल कपड़ा बेच देता है। तो वो कहता है कि पतलून के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी अपने को। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, यानी अनुपात दे रखा अपने को एक टाइप से 3:2, यानी 3 मीटर कपड़ा जो है वो शर्ट के लिए लगेगा और 2 मीटर का कपड़ा है वो पतलून के लिए लगेगा। यानी एक ड्रेस बनाने के लिए 3:2 में अपने को पतलून और शर्ट का कपड़ा चाहिए। तो किसी भी चर से गुणा यदि अपने इसको करते हैं तो वो उतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो पतलून जो कपड़ा है वो एक पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो उसको x से गुणा कर देंगे तो 2x मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। और कमीज के लिए अपने को उससे x से गुणा कर देंगे तो 3x मीटर कपड़े की इसकी आवश्यकता होगी। अब विक्रय मूल्य दे रखा है तो उस कपड़े का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा 1 मीटर का। तो 1 मीटर पतलून के लिए कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? 90 प्लस 90 का 12% लाभ हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो 90 का 12% निकाला तो 90 का की जगह गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। तो 90 प्लस 90 गुणा 12 बटा 100, इसको हल किया तो अपने पास कितना आ गया? 100.8 रुपए एक मीटर पतलून के कपड़े को विक्रय मूल्य आ गया। अब कमीज के देखना है, कमीज का 1 मीटर का कपड़ा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? वो 10% लाभ जा रहा है। तो 50 प्लस 50 का 10%, ये लाभ है और ये क्रय मूल्य था। लाभ प्लस क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य आएगा। तो 50 प्लस प्लस का 10% निकालो तो 5 और 50 कितना हो गया? 55। तो विक्रय मूल्य आ चुके हैं दोनों के 1-1 मीटर कपड़े के। अब 2x टोटल मीटर कपड़ा है अपने पास, 2x मीटर टोटल कपड़ा है पतलून का और ये इसका विक्रय मूल्य 1 मीटर का। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा टोटल। उसके बाद 55 रुपए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है कमीज का और 3x मीटर अपने को कपड़ा चाहिए कमीज का। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा कमीज के। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है को कपड़े का। अब इसको हल करेंगे, इन दोनों को हल किया, गुणा किया 201.6x, इन दोनों को गुणा किया 165x बराबर 36,660 पड़ा है। इन दोनों को जोड़ा 366.60, x बराबर 36,660। x का मान निकालना है तो ये चीज गुणा में जाएगी, यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, पूरे से पूरा कट गया तो 100 आ गया। x का मान कितना आ गया? 100। अब उसने पूछा है पतलून का कपड़ा कितना चाहिए। पतलून का कपड़ा अपने को 2x मीटर चाहिए, तो x का मान यहाँ रख देंगे 2 गुणा 100, यानी पतलून के लिए अपने को कितना चाहिए? 200 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो अब देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हिरणों का एक झुंड है, उसमें पता नहीं कितने हिरण है वो अपने को पूछा है। उसमें से जो आधे हैं वो मैदान में चल रहे हैं, अब जो पीछे रह गए आधे, ठीक है, यानी शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। अब फिर भी बचेंगे, जो शेष है वो कितने बच गए? अब 2 बच गए जो कि पानी पी रहे हैं। तो उस झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो अपने क्या किया, उस झुंड की पूछ रहा है तो माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? x। उसके बाद वो कह रहा है मैदान में चल रहे हैं हिरण, यानी आधा भाग अर्थात x का आधा चल रहा है। पीछे कितना रह गया? शेष कितने रह गए? x में से आधा घटा दिया तो आधा ही रहेगा। अब शेष का 3/4 यानी शेष यानी इसका x का x बटा 2 का 3/4 यानी 3/4 कितना होता है? 3x/8। ये क्या कर रहा है? खेल कूद करने चला गया। अब पीछे कितने रहे? 9, यानी कहने का टोटल x थे, x में से इतने आधा क्या कर रहे हैं? मैदान में चल रहे हैं, ये तालाब पर पानी पी रहे, दोनों घटा दिए x में से, तो पीछे कितने बचेंगे? 9। अब लघुत्तम ले लेंगे इनका, 1 का 2 का और 8 का लघुत्तम 8 आया, 8x
2 चौके 8, 4 आ गया 4x, 8 का 8 में भाग दिया 1, 1 को 3 के साथ में गुणा किया 3x। अब ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे 7x, 8 में से 7 क्या कितना रह गया 1x, बटा में कितना पड़ा है 8, बराबर कितना पड़ा है 9। अब x के बटा में पड़ा है 8, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 9 8 72, यानी उस झुंड के अंदर हिरणों की संख्या कितनी थी 72। अब अपने देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि दादाजी की जो आयु है वो अपनी पोत्री की आयु की 10 गुना है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। क्या कहता है कि माना पोत्री की आयु, वर्तमान आयु अपने मान लेते हैं x, तो दादा की कितनी होगी 10 गुना है। कितनी गुना है 10 गुना है, तो x को 10 से गुणा कर देंगे तो ये दादाजी की हो जाएगी और ये उसकी पोत्री की हो जाएगी। लेकिन अब इन दोनों में दोबारा रिलेशन दे रहा है, वो दोबारा संबंध क्या दे रहा है कि उसकी जो पोत्री की जो आयु है वो दादा की आयु से कितनी ज्यादा है 54 वर्ष ज्यादा है। अब इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे, ये लो दादा की जो आयु है वो पोत्री की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है, तो पोत्री को अपने क्या करेंगे 54 जोड़ देंगे पोत्री की आयु में, तो दादा की आयु के बराबर आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे x को इधर ले आओ, 10x माइनस x बराबर 54, 10 में से 1x घटा दिया 9x बराबर 54, तो x का मान निकालने के लिए 9 गुणा में पड़ा है, भाग में चला जाएगा, काट दिया 9 छीके 54, 6 वर्ष, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसका मतलब x किसकी आयु थी पोत्री की, तो पोत्री कितने साल की होगी 6 साल, और उसके दादाजी की आयु कितनी आ गई, यानी यहाँ पे 6 रखेंगे तो 10 छीके 60 वर्ष, तो ये इसके दादाजी की आयु है। अब देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता क्या है, लैंग्वेज क्या उसकी देखते हैं कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी जो आयु है किसकी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को मान लिया x वर्ष, उसके बाद अमन की आयु कितनी गुणी बताई उसने 3 गुणी है, तो हमने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दिया तो अमन की आयु आ जाएगी। अब वो कहता है 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोनों ये आज की आयु है वर्तमान आयु है, तो 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो दोनों में से 10 घटा देंगे, यानी 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10 और अमन की कितनी आ जाएगी 3x माइनस 10, दोनों की आयु। अब वो कहता है रिलेशन क्या है, 10 वर्ष पहले जो आयु थी उनमें रिलेशन क्या है 5 गुना थी, किसकी अमन की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो हम इन दोनों आयु में क्या रिलेशन निकालेंगे कि ये जो अमन की आयु है ये पुत्र की आयु की 5 गुना है, यानी पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 5 को अंदर गुणा किया 5x और 5 को 10 से गुणा किया 50। अब क्या करेंगे x हटे एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, इसको इधर ले आए, 3x तो पहले से पड़ा था, 5x और आ गया माइनस का हो गया, और 50 यहाँ पहले से ही पड़ा था, 10 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दिया माइनस का 40 रह जाएगा और इधर माइनस का 2x। अब क्या हो जाएगा x का मान निकालना है, पहले इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अब x का मान निकालने के लिए 2 गुणा में पड़ा है, भाग में जाएगा, 20 दुए 40, यानी x की वैल्यू आ गई 20 वर्ष, यानी x कौन था पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुना थी, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, 20 या 60 वर्ष अमन की आयु आ जाएगी। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन 7 से लेकर के 10 तक, बहुत ही सिंपल से और प्यारे क्वेश्चन। अब आप अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं। धन्यवाद।